नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल झा बावा और आज आप हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह के बीच। हमारे साथ हमारे गाइड हैं जो हमारे इस यात्रा वृत्तांत को हमारे साथ साझा करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह जी। और मैं पिछले 12-13 वर्ष से खजुराहो में यह कार्य कर रहा हूँ और मुझे खजुराहो के मंदिरों को दिखाते हुए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इस प्रकार के मंदिर जो है आपको भारत के पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी जो मंदिर हम पीछे देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो पीछे हम मंदिर देख रहे हैं, खजुराहो के सुंदरतम मंदिरों में से एक मंदिर ये है। इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है और इसको राजा लक्ष्मण देव वर्मन नाम के चंदेल राजा के द्वारा बनवाया गया। राजा के नाम पे ही इसको हम लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं। वैसे लक्ष्मण जी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है और यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित है और उनका जो निवास स्थान है मेरू पर्वत, उसी की भांति इस मंदिर को प्रस्तुत किया गया है। इस मंदिर में आप देख पाएंगे 4 मंदिर कॉर्नर पे हैं और बीच में 5वां मंदिर है। तो ये सारे के सारे जो मंदिर हैं, ये समस्त विष्णु भगवान के मंदिर और सुमेरु पर्वत को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। और इस मंदिर को बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा और 12,000 कर्मचारियों ने यहाँ पे उस समय काम किया था, बगैर मशीनरी के और बगैर किसी मोटर के। तो अभी आपके हिसाब से पूरे परिसर में लगभग कितने मंदिर होंगे? देखिए, ये जो ग्रुप है जिस पे हम खड़े हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। इसमें 11 मंदिर हैं, इसमें से 5 बड़े हैं, 6 छोटे हैं। तो बड़े मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर है, कंदारिया जो हमें उस तरफ नज़र आ रहा है विशाल मंदिर, और उसके बाद देवी जगदम्बी, जहाँ पर कुछ लोग हम देख सकते हैं। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य का है और इस सफ़ेद मंदिर के ठीक पीछे विश्वनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव का है। तो यहाँ पर 5 बड़े मंदिर हैं। छोटे मंदिरों में यदि हम शुरू से गिने तो एक तो लक्ष्मी मंदिर है, दूसरे नंबर का मंदिर है वराह, जिसमें हम वराह भगवान की मूर्ति देख सकते हैं। तीसरा जो छोटा मंदिर है वह कंदारिया और जगदम्बी के बीच में स्थित है, बहुत ही छोटा सा, उसको हम कहते हैं महादेव मंदिर। और इसके बाद फिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी मंदिर है और नंदी मंदिर के यहाँ इस तरफ देख सकते हैं हम एक सफ़ेद मंदिर है जो कि बहुत बाद में बनाया गया चूने के द्वारा, ये 19वीं शताब्दी का है। और यहाँ पेड़ों के पीछे एक छोटा सा पार्वती मंदिर है। तो ऐसे 6 छोटे और 5 बड़े मंदिर, कुल मिलाकर के 11 मंदिर इस कॉम्प्लेक्स में हैं। खजुराहो गांव से यह वेस्ट की तरफ लोकेटेड है, ग्रुप पश्चिम की तरफ स्थित है, इसलिए इसको पश्चिमी मंदिर समूह कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे हम एक कारीगर को देख सकते हैं। ये उस समय के कारीगर हैं जिन्होंने मंदिरों में काम किया है। गौर से देखने पर आपको यहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में छेनी और दाहिने हाथ में हथौड़ा लिए दिखाई देगा और उसके चेहरे पे स्माइल है, जिससे वो बता रहा है कि यह कितने आनंद से यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा, उन्होंने जो छोटे कपड़े पहने हैं, जिसको हम बुंदेलखंडी भाषा में परधनिया बोलते हैं, वो पहनी हुई है ताकि ज़मीन में बैठने में उसे आसानी हो और वो मूर्ति के हर कॉर्नर से अच्छे से काम कर सके। और उसने सिर पे भी तौलिया बांधा हुआ है ताकि धूप के नीचे बैठ के यदि वो काम करता है तो पसीना एब्जॉर्ब होता है। लगभग 1000 साल पुराने इन मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह अभी भी काफ़ी सुरक्षित स्थिति में खजुराहो में मौजूद है। यहाँ पे हमें खजुराहो के मंदिरों में 3 से 4% जो मूर्तियाँ हैं वो एरोटिक मूर्तियाँ हैं, कामसूत्र की, जो आपको सामने की तरफ बनी नजर आ रही है। इसमें आपको छोटे छोटे पैनल में मूर्तियाँ बनी दिखती हैं। इनको इस हाइट पे बनाया गया है ताकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो इन तमाम चीज़ों को जो मंदिरों में स्टडी करने लायक है, नीचे की तरफ से जैसे क्रिएशन है, नजरबत्ती बना हुआ है, हाथियों के साथ निर्माण चल रहा है मंदिर का, उनको देखें। और जैसे ही हमारी हाइट बढ़ती है तो फिर हम उन मूर्तियों की तरफ भी निगाह उठा सकते, शिक्षा के लिए, सीखने के लिए हम वहाँ पर भी जा करके देख। इसी मंदिर में लगा हुआ है एक बहुत बड़ा शिलालेख, जिस पर किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। बस शुरुआती कुछ लाइनें ही हम पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के अंदर और बाहर इन प्रकार की नक्काशियों एवं निर्माण कला का प्रयोग किया गया है जो आपको अचंभित कर देती हैं। यह आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों पूर्व आखिर इन निर्माण को कैसे संपन्न किया गया होगा। यह आज भी आश्चर्यजनक है। अभी आप जिस प्रतिमा को देख रहे हैं
वह भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ते हुए दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर अद्भुत निर्माण कला का प्रयोग इन मंदिरों में किया गया है, जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। यह सारा मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत बागीचे के बीच में स्थित है। इस बगीचे को काफ़ी सुंदर बनाया गया है, जो इन मंदिरों की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। खजुराहो में इस मंदिर के कॉर्नर पे बहुत सारी हमें जो काम कला की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, इन मूर्तियों में आप देखेंगे तो ये कामसूत्र से ही प्रेरित है और उसी से उद्धृत की गई है। लेकिन इनको बनाने के पीछे जो थ्योरी है उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो अलग दो धर्म थे, ये इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के इनसे जब लोग बाग संन्यास की तरफ झुक रहे थे, तो उस समय हिंदू राजाओं के द्वारा ये प्रयास था कि लोगों को वापस गृहस्थ की तरफ लाया जाए, और इससे उनको गृहस्थ में रह कर के भी मेडिटेशन तंत्र के माध्यम से करके फिर निर्वाण प्राप्ति की एक संभावना है, वो उनके साथ बनी रहेगी। तो हिंदू धर्म को इस माध्यम से दिखाने के लिए उन्होंने, ताकि लोगों को पता चल सके कि हिंदू धर्म में भी एक ऐसी विधि है जिसके बाद निर्वाण की तरफ हम जा सकते हैं, और वो तंत्र से ही होकर के जाती है। तो लोगों को यहाँ इस प्रकार की काम कला की मूर्तियों को दिखाने के साथ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उनके पीछे छुपा दिखाई पड़ता है। ये सोल्जर्स युद्ध के मैदानों में घोड़ियों के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करते दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये सोल्जर्स हैं जो कि अपने विजय का उत्सव मना रहे हैं। ये एक राजा है जिनके दरबारी उनके लिए नाच गाना इत्यादि प्रस्तुत कर रहे हैं, और यहाँ पर एक आश्रम है, ये इस पर गुरुजी बैठे हैं और सामने उनकी सुंदर सी दासी हाथ में एक पंखा लेकर के हवा कर रही, बाकी लोग सीख रहे हैं। 3 लोग बाहर वेट कर रहे हैं इनसे मिलने के लिए। और उस समय ये जो पटिया है, पार्टी जिसे हम कहते हैं लिखने के लिए, वो इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर एक म्यूजियोग्राफी है, शादी हो रही है, शादी का दृश्य है। म्यूजिशियन है, ये राजस्थान के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे, तो राजस्थान के व्यापारी यहाँ हम ढूंढ ले गए। इसके बाद दूसरे आने वाले तमाम सोल्जर्स के हैं, अब ये लड़ाई के लिए आते जाते हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली निर्माण कला का प्रयोग इन मंदिरों में किया गया है। कुल मिलाकर जब भी आप यहाँ आएंगे या बारीकी से इन मंदिरों को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग 1000 साल पहले इन मंदिरों को कैसे बनाया होगा। जहाँ तक मिली जानकारी के अनुसार इन मंदिरों को बनाने में करीबन 300 वर्ष का समय लगा है, जो लगभग 4 पीढ़ियों के बराबर इस मंदिर में काम करने के समय को दर्शाता है। जैसा कि पता चला है, इन मंदिर समूहों में करीबन मंदिरों की जो संख्या थी वो 50 ही करीबन थी, जिसमें फ़िलहाल सिर्फ 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। बाकी 60 मंदिरों के अवशेष कुछ एक पड़े हुए हैं, बाकी सब गायब हो गए हैं। अभी मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, उस मंदिर में लगभग 3 प्रकार की निर्माण शैलियों का प्रयोग किया गया है। मंदिर में सबसे पहले ये जो गुंबद के जैसी आकृति दिख रही है वह है मुस्लिम धर्म, और जो बीच में जो त्रिभुजाकार जैसी आकृति दिख रही है वो बौद्ध धर्म, और मंदिर के जो सबसे पीछे सबसे ऊंची शिखरनुमा आकृति है यह हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जिस भी शासक ने यह मंदिर बनवाया था वह सभी धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने अपने नाम का स्मरण रहने के लिए इन मंदिर का निर्माण किया था। विशेषता यही मंदिर है जो सिर्फ चूने से बना है, बाकी सारे मंदिरों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन सारे मंदिरों के आसपास बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गार्डन आपको सारे मंदिर समूहों के पास देखने को मिलेगा, जो मंदिरों की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। काफ़ी बड़े परिसर में यह मंदिर समूह फैले हुए हैं। तो आज की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। चूँकि सारे मंदिरों का पूरा ब्यौरा एक ही वीडियो में नहीं आ सकता, अगर कभी दोबारा हमें यहाँ आने का मौका मिलेगा तो हम आपको सारे मंदिरों
एवं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जगह। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।